दोस्तों, दुनिया के इतिहास में अगर सबसे विनाशकारी, व्यापक और भयानक युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का नाम सबसे पहले आता है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि दुनिया खत्म होने का संकट था। इस युद्ध में लगभग 60 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया और 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में तब 7 करोड़ लोग मारे गए थे जब उस समय आधुनिक हथियार और एक दो देशों को छोड़ दे तो किसी के पास परमाणु बम नहीं थे। कहा जाता है कि पूरे विश्व में इतने परमाणु बम हैं कि इस दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। तो सोच के देखिए, अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो यह कितना भयानक युद्ध हो सकता है। हो सकता है कि मानव जाति ही समाप्त हो जाए। रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान युद्ध में अगर कोई तीसरा देश आता है तो पूरे चांस हैं कि विश्व युद्ध छिड़ जाए। दोस्तों, जब 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद एक संधि हुई, वर्साई की संधि। इस संधि ने जर्मनी को बहुत अपमानित किया। दरअसल वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्रों जैसे मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच वर्साई के महल में हुई थी। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे, जो जर्मनी ने जमीन कब्जाई थी उसे मित्र राष्ट्रों को सौंपना। इसके अलावा जर्मनी को सेना की संख्या सीमित करनी थी और सैन्य ठिकानों को या तो खत्म करना था या बहुत ही कम मात्रा में करना था। इतना ही नहीं, इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो क्षति हुई थी वह भी जर्मनी को देनी पड़ी, जो कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान और व्यय के लिए थी। और इसके अलावा और भी कई कारण थे, जैसे जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल होना, अन्य देशों की स्वतंत्रता को मान्यता देना। और इसके बाद जर्मनी में उदय होता है हिटलर का। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और वह लोगों से वादा करता है कि वह जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। उसने सेना को मजबूत किया, नाजी विचारधारा फैलाई और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई। उसने जर्मन लोगों को सुपीरियर रेस बताया और साथ ही विस्तारवादी नीति अपनाई। एक एक करके कई देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 1936 में राइनलैंड पर कब्जा, 1938 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का सुडेटलैंड, और यह सब होते हुए ब्रिटेन और फ्रांस चुपचाप देख रहे थे। दूसरी तरफ हिटलर आगे बढ़ता जा रहा था। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने एक समझौता किया। उस समझौते को नाम दिया नाजी सोवियत संधि, जिसमें तय हुआ कि वे पोलैंड पर कब्जा करेंगे और दोनों आपस में बांट लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि संभव था, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। जवाब में 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध की। इसमें दो गुट बन गए। एक तरफ थी ध्रुवीय शक्तियां जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी शामिल था। क्योंकि भारत उस समय आजाद नहीं था, लेकिन भारत की करीब 25 लाख फौज ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में लड़ी। आप द्वितीय विश्व युद्ध को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे दंगे का माहौल होता है और दंगे में लोग दुकानों और मॉलों को लूटते हैं, क्योंकि उस समय कानून व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता है। यही उस समय हो रहा था। उस समय जापान ने सोचा कि प्रशांत क्षेत्र पर कब्जा कर लेता हूं और जापान आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ अमेरिका इस युद्ध से दूर था और युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अचानक से अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इससे पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इसके साथ ही ध्रुवीय राष्ट्रों की हार होने लगी। जर्मनी को सोवियत संघ से हार मिली। यह युद्ध का पहला निर्णायक मोड़ था। अफ्रीका से भी जर्मनी की सेनाएं पीछे हटने लगी थी। अमेरिका ने प्रशांत क्षेत्र में जापान को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। मतलब आप यह समझिए कि जर्मनी हर जगह हारता जा रहा था और जर्मनी ने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जापान अकेला डटा हुआ था और हार मानने को तैयार नहीं था। फिर वह हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इससे जापान बुरी तरह से टूट गया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब जाकर विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब इस समय क्या हो रहा है, आप ये समझिए। रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा और ईरान को कमजोर करना चाहता है। अब अगर इसमें और देश शामिल होते हैं तो तमाम देश अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने और अपने से कमजोर देश पर कब्जा जमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश किसी देश को रोकने के लिए आगे नहीं आना चाहेगा और डर यही है कि ऐसी स्थिति ना बन जाए। और कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए पूरे विश्व के भविष्य में क्या लिखा है यह समय पर ही छोड़ देते हैं। धन्यवाद।